हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि Bn dash set of all bounded linear transformations from n to n dash is a normed linear space. अब हम दिखाएंगे कि ये जो Bn dash है यह बेनाक स्पेस होता है when n dash is so. जब n dash बेनाक स्पेस होगा तो यह भी बेनाक स्पेस होगा। तो अब बेनाक स्पेस दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना होगा कि ये जो है कंप्लीट है, कंप्लीट एज अ मैट्रिक्स स्पेस। तो हम अब इसको दिखाएंगे। तो कंप्लीट के लिए क्या दिखाना करते हैं हम कॉची सीक्वेंस लेते हैं। तो चलिए Tn बी ए कॉची सीक्वेंस इन दिस स्पेस। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर epsilon greater than 0 there exists some n0 such that ये नेचुरल नंबर का सेट है, पॉजिटिव नंबर है, सच दैट कि क्या होता है Tn माइनस Tm is less than epsilon कम for all n m greater than equal to n0। अब let x be any element of n, then Tn minus Tm then Tnx minus Tmx क्या लिख सकते हैं? Tn माइनस Tm। टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं और फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को लगाया कि नॉर्म ऑफ Tx क्या होता है? इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म T नॉर्म ऑफ x। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू Tn माइनस Tm नॉर्म ऑफ x, या अगर कहें तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन नॉर्म ऑफ x। अब दिस मीन्स यहाँ n m this means norm of Tnx minus this tends to 0, which further means that ये जो Tnx है is Cauchy sequence। it's a Cauchy sequence। तो Tnx is a Cauchy sequence। Tnx किस स्पेस में हो गया? ये किस Tnx is Cauchy sequence किस में है? ये Tnx किसका एलिमेंट है? n डैश का। is a Cauchy sequence है ना? is a Cauchy sequence in n डैश, ये n n डैश, ये n, ये n डैश, bn, ये tn किस में सीक्वेंस है? bn n डैश में। इज एन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम n टू n डैश। ये tnx इसका एलिमेंट होगा n डैश का। और n डैश क्या दिया है हमें? n डैश इज बेनाक स्पेस, कंप्लीट दिया। क्यों? उसने कहा है कि ये कैसी स्पेस है? बेनाक स्पेस है, इसलिए ये कैसी, ये क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। ये जो स्पेस है इज ए बेनाक स्पेस। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स Tnx कन्वर्जेस टू Tx। इस Tx को कन्वर्ज करेगा, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? Tx
ये this means this defines a mapping from this defines a mapping T from n to n dash mapping ये tx हो गया ना T from n to n dash। अब हम दिखाएंगे कि we will show that T is an element of this space। कैसे दिखाएं? इस स्पेस के एलिमेंट क्या होते हैं कि T is that means T is bounded लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये दिखाना पड़ेगा हमको। तो अब कैसे दिखाएं? T is bounded, तो Tn अल्फा x प्लस बीटा y क्या था? अल्फा Tn x प्लस बीटा Tn y। क्यों? कि Tn तो एलिमेंट है ही है। Tn किसका एलिमेंट है? इस लीनियर स्पेस का एलिमेंट है। बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब अगर लिमिट ले लें Tn अल्फा x प्लस बीटा y, तो ये क्या हो गया? लिमिट। पर लेकिन ये तो Tn तो किसको कन्वर्ज कर रहा है? Tn जो सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज कर रही है? T को। तो ये हो गया T अल्फा x प्लस बीटा y इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। है ना? तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो T जो है वह लीनियर है। अब दिखाएंगे कि T बाउंडेड है। T इज बाउंडेड, ये तो दिस मीन्स T इज लीनियर, T इज बाउंडेड। बाउंडेड दिखाना है हमको, तो बाउंडेड दिखाने के लिए ये हम जानते हैं, वी नो दैट, हमने पहले प्रूव किया है, नॉर्म ऑफ ए माइनस नॉर्म ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ ए माइनस बी। ये हम जानते हैं, है ना? तो इसका क्या मतलब हुआ कि मॉडुलस ऑफ नॉर्म टी एन माइनस नॉर्म टी एम is less than equal to norm of Tn minus Tm, and this is less than 5। that is क्या मतलब हुआ? that means ये लिखा है Tn minus norm of Tm is less than 5, है ना? क्या था? where n m are greater than equal to n0 ऊपर से। this means norm of Tn क्या है? इस कॉची सीक्वेंस। किसमें है ये कॉची सीक्वेंस? इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर में। पर लेकिन आर तो कंप्लीट होता है, आर इज कंप्लीट, कि आर तो कंप्लीट है। दिस मीन्स ये जो सीक्वेंस है इज कन्वर्जेंट
कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गए। और कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस क्या होती है? एंड कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस आर बाउंडेड। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस मीन्स ये जो सीक्वेंस है इज बाउंडेड। तो ये सीक्वेंस बाउंडेड है। ये जो सीक्वेंस है यह बाउंडेड है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? किसी से छोटे होंगे। कोई ऐसा क्यू एग्जिस्ट करेगा कि जिससे इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट छोटे होंगे। पर लेकिन ये तो रियल नंबर्स है, और रियल नंबर्स का सेट अगर बाउंडेड अबव हो तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। तो दिस मीन्स ये norm of Tn is less than equal to supremum of ये Tn। और सुप्रीमम तो लीस्ट अपर बाउंड होता है, ये इसका अपर बाउंड है। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू ये k, है ना। दिस फर्दर implies that supremum of Tn किस पे ले रहे हैं? इस n पे ले रहे हैं। दिस इज लेस देन इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर n कह लेते हैं, है ना। ये रहा इस कारण से। तो अब tx 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 क्या था? ये जो सीक्वेंस है ये किसको कन्वर्ट कर रही है? tx को कन्वर्ट कर रही है। तो tx हमको दिखाने की ये बाउंडेड है। tx क्या है? लिमिट tnx। पर नॉर्म तो लिमिट tnx, पर लेकिन नॉर्म तो क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कि अगर यह इसको कन्वर्ट करती है तो नॉर्म इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन कन्वर्जेस टू नॉर्म ऑफ tx। या अगर कहो तो इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट के फॉर्म में लिखे तो लिमिट tnx इक्वल टू नॉर्म ऑफ tx। या अगर कहें तो tx क्या है? ये रहा। इसको लिमिट की फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? लिमिट tnx इज tx। तो इसलिए ये क्या बन गया? लिमिट tnx। तो कहने का मतलब क्या हुआ? इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट tnx। और ये क्या जानते हैं हम? लिमिट tnx। और फिर हम जानते हैं कि यदि xn yn से कम लेस देन इक्वल टू है तो इनके लिमिट में क्या रिलेशन है? n इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू लिमिट yn। तो यहाँ पे तो लगाएं ये tnx दिस इज लेस देन इक्वल टू norm of tn into norm of x, है ना। दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस लिमिट। और फिर अभी हमने किया ही था यहाँ पे, ये हम जानते हैं कि
ये हम जानते हैं कि ये रहा, ये इस वाली बात को देखें, अगर इसमें लिमिट लूं तो दिस इज लेस देन इक्वल टू, ये सुप्रीमम कुछ होगा, अगर सुप्रीमम इसका कुछ है अल्फा मान लेते हैं, आप कहते हो कि नॉर्म ऑफ टी एन, नॉर्म ऑफ टी एन, आप कहते हो कि ये जो एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, तो लिमिट अगर इसकी लें तो दिस इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, अल्फा क्या है, सुप्रीमम एक्स एन, कहने का मतलब ये जो लिमिट एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम एक्स एन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म ऑफ टी एन इंटू ये जो नॉर्म ऑफ एक्स है, लिमिट सुप्रीमम टी एन एन, पर सुप्रीमम टी एन क्या है, टी एन हमने देखा था नॉर्म ऑफ टी एन बाउंड सीक्वेंस है, तो सुप्रीमम टी एन क्या है, इज लेस देन इक्वल टू एम, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू एम नॉर्म ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहां से शुरू किया था हमने, नॉर्म ऑफ टी एक्स से, नॉर्म ऑफ टी एक्स क्या आया, इज लेस देन इक्वल टू एम नॉर्म ऑफ एक्स, जो क्या बताता है टी इज बाउंडेड, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस फर्दर मीन्स दैट टी इज एन एलिमेंट ऑफ बी एन एन डैश। अब हमको क्या दिखाना रह गया, अब हम दिखाएंगे कि टी एन, नेक्स्ट वी विल शो दैट टी एन कन्वर्जेस टू टी। अब कैसे दिखाएं इसको, अब हम ये जानते हैं, ऊपर हमने लिखा भी है, वी हैव फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये हमने लिखा है ऊपर, नॉर्म ऑफ, ये लिखा है हमने नॉर्म ऑफ टी एन एक्स माइन, यहाँ पे हमने शुरू में लिखा था टी एन एक्स माइनस टी एम एक्स, ये दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस नॉर्म ऑफ एक्स, एप्सिलॉन नॉर्म ऑफ एक्स, कहाँ पे, फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लिखा हुआ है हमने नॉर्म ऑफ टी एन एक्स माइनस टी एम एक्स is less than equal to norm of Tn minus Tm is less than equal, is less than, yes, is less than Tn minus Tm less than था ना, is नहीं, Tn minus Tm norm of x ये लिखा था हमने, this is less than epsilon norm of x। ये वाली बात कब हो रही थी, ये वाली चीज कब होती है, this is less than epsilon जब m n are greater than equal to n0। अब n को तो फिक्स रहने देते हैं और m को लिमिट ले लेते हैं, लेट m टेंडिंग टू इंफिनिटी, देन ये tnx, tn वाली tnx, ये जो सीक्वेंस है tnx किसको कन्वर्ट कर रही है, tx को, इज लेस देन एप्सिलॉन नॉर्म ऑफ x, ये अगर कहो तो नॉर्म ऑफ tnx माइनस tx by norm of x is less than epsilon,
कहाँ पे? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फिर वही वाली बात है कि ये जो नंबर्स हैं वो किससे छोटे हैं? एप्सिलॉन से छोटे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एप्सिलॉन जो है वह इसका अपर बाउंड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स सुप्रीमम, ये जो सेट है नॉर्म ऑफ टी एन एक्स माइनस टी एक्स बाई नॉर्म ऑफ एक्स is less than epsilon for all n greater than equal to n0। देखो जब नॉर्म ऑफ एक्स हमने x से डिवाइड कर दिया तो x जीरो नहीं होगा, ये x जीरो नहीं होगा तभी ये वाली बात हो सकेगी। पर लेकिन ये तो क्या था? नॉर्म, नॉर्म हमने यहाँ पे नॉर्म कैसे डिफाइन किया था? जब हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि नॉर्म की एक डेफिनेशन लेनी थी। हमने क्या डेफिनेशन ली थी? इट इज द सुप्रीमम ऑफ इसका नॉर्म ऑफ टी एक्स बाई नॉर्म ऑफ एक्स। एक्स एन का एलिमेंट है, एक्स जीरो नहीं है, ये डेफिनेशन ली थी हमने नॉर्म की। तो ये क्या बन गया? टी एन माइनस टी बन गया। ये क्या बन गया? नॉर्म ऑफ ये क्या बन गया? इसको क्या लिख सकते हैं? ये जो ऊपर ये जो लिखा है टी एन एक्स, ऊपर भी हमने लिखा है माइनस टी एक्स। इस फॉर्म में लाने हैं तो नॉर्म ऑफ टी एन माइनस टी एक्स है ना। तो ये वाली चीज क्या हो गई? नॉर्म ऑफ ये क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब ये लिखा हुआ है सुप्रीमम टी एन माइनस टी एक्स बाय नॉर्म ऑफ एक्स, ये लिखा हुआ है। दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। पर लेकिन ये तो क्या है? नॉर्म किसका डिफाइन किया? नॉर्म, norm of Tn minus T is less than epsilon का when n is greater than equal to n0, जो क्या बताता है? This shows that Tn converges to T। तो हमने क्या लिया? Tn इसका एलिमेंट था, इसमें कॉची सीक्वेंस है इस स्पेस में, तो Tn किसको कन्वर्ट कर रही है? T को। T भी हमने दिखा दिया कि किसका एलिमेंट है? इसका एलिमेंट है। तो आपने इसमें कॉची सीक्वेंस ली जो इसी स्पेस के पॉइंट को कन्वर्ट कर रही है। इसका मतलब bn एंड डैश, ये जो स्पेस है इज कंप्लीट। यहीं पे हमारा सॉल्यूशन खत्म, प्रूफ पूरा हो जाता है। थैंक्स फॉर टुडे।